तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल में परफेक्ट स्टडी 24 में। तो पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमारा आज का यह दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक वीडियो अपलोड कर दिया था। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड कर दिया। इसके बाद वैदिक सभ्यता, महाजनपद क्या होते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के अलावा एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले के इसकी थ्योरी अपलोड कर दी गई थी। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। हमने एक भाग जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अपलोड कर दिया था और आज का हमारा यह दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर के माध्यम से आप रेलवे ग्रुप डी कई परीक्षाएं निकाल सकते हैं। और हम आपको बता दें, पूरी श्रृंखला का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है और इसी में आज है समाप्त कर देंगे, जिसमें आपको दो वीडियो के माध्यम से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक दो वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट वीडियो हमने त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन करा दिया था। अब उसी का आगे का जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में क्या क्या पढ़ना है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम जो तीर्थकार थे वो कौन थे, तो आपके थे ऋषभदेव। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए, तो वो हुए आपके 24 तीर्थकार। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार आदित्यनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। बात करें तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकार थे वो थे अरिस्टोनेमी। इसको भी आप याद में रख सकते हैं, नया क्वेश्चन पेपर में रेलवे में बन सकता है। और जो इसका उल्लेख है वो कहाँ मिलता है देखने को, तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। बात करते हैं जो 23वें तीर्थकार थे वो थे पार्श्वनाथ। यह क्वेश्चन भी कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो महावीर स्वामी 250 वर्ष पूर्व हुआ था इनका जन्म। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी महावीर स्वामी जी के बारे में। तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार ये माने जाते, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ में हुआ था इनका जन्म। अगला पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया था। इसके बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर 42वें तीर्थकार यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक नामक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी और उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जैन संगति के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। जो प्रथम संगत समिति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इनकी जो संगति हुई थी पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम जैन समिति सभा जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। एक हो गया आपका श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरा हो गया आपका जो दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय जैन सभा के बारे में। तो द्वितीय जैन सभा इसका आयोजन कलिंग राजा खारवेल के शासन में सुपर्वत विजय चक्र कलिंग उड़ीसा नामक में हुआ था। इन सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ था। तृतीय जैन संगति के बारे में बात करें तो जो तृतीय जैन संगति है इसका आयोजन 100 ईसा पूर्व में बेन नदी के किनारे बेड़क तीतीपुर नामक स्थान यानी जो स्थान है वो है आपका आंध्र प्रदेश में था। इसकी अध्यक्षता आचार्य आहत बलि ने की थी। इस सभा में अंगों का विवेचन किया गया, इसको भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार नेपाल में 10.74% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। बौद्ध धर्म बौद्ध तीर्थ दांत मंदिर यहाँ कहाँ स्थित है, तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कि बैरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो
तो ये आपका इंडोनेशिया में है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने भारत का धार्मिक अशांति देखी, छठी इसमें भरा जाएगा, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका राइट आंसर होने वाला है। गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था वो था माया। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं में आम लोगों की भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब जो गौतम बुद्ध थे जो भाषा कैसी बोलते थे, तो सरल जो सभी के लगभग समझ में आ जाती थी वो होती पाली। पाली भाषा में वो बात किया करते थे जिससे सभी को की समझ में आती थी। इसके बाद बात करते हैं जातक कथाओं में इनके जन्म और जीवन का वर्णन मिलता है, तो वो है आपकी गौतम बुद्ध की। त्रिपिटक। त्रिपिटक उपदेश बौद्ध धर्म सबसे पहला संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। जातक कथाओं से संबंधित है बौद्ध धर्म। भारत की किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं को पा सकते हैं? तो वो है महाराष्ट्र। बौद्ध संरचना धमिक स्फूट कहाँ है? तो यह सारनाथ में है। इसके बाद बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो यह बौद्ध यान बौद्ध धर्म से। विनय और सूत्र पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो यह बौद्ध बुद्ध की। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई? तो यह की गई थी अशोक के। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय है? यह बौद्ध धर्म के। अगला है प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, द्वितीय हुई थी वैशाली में। इसकी आप डेट भी ध्यान रख सके 283 बीसी में, और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में वो हुई थी 383 बीसी में। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में 251 बीसी में, और चतुर्थ की हुई थी कौंडलग्राम कश्मीर की प्रथम शताब्दी, और पांचवी अंतिम हुई थी जो आपकी उज्जैन में 172 ईसा पूर्व। इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब आ गया अपना चौथा लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर में मौर्य वंश के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों इसे करेंगे, साथ ही इसकी जो थ्योरी है वो भी अगले जो चैप्टर है चौथा यानी मौर्य वंश उसमें बात करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।